हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, मानव भ्रूण में 3 प्राथमिक जनन स्तर पर टिप्पणी लिखिए। आइए समझते हैं। हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे बच्चों। पहले मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि मानव भ्रूण में 3 प्राथमिक जनन स्तर क्या होते हैं, इसके बारे में हमें टिप्पणी लिखनी है। आइए लिखते हैं। मानव भ्रूण में जनन स्तर के बारे में समझाइए या लिखिए। आइए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों मानव भ्रूण जनन स्तर देखते हैं हम। मानव भ्रूण जनन स्तर, मानव भ्रूण जनन स्तर को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग को हम कहते हैं एक्टोडर्म या बाह्य त्वचा। आइए लिखते हैं एक्टोडर्म या बाह्य त्वचा। भ्रूण की ये सबसे बाहरी परत होती है, बाहरी परत, और इससे निम्नलिखित भागों का विकास होता है बच्चों, जैसे त्वचा की एपिडर्मिस, त्वचा की एपिडर्मिस, बाल, नाखून, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मेड्यूला, नेत्र के भाग, लार ग्रंथि और दांतों के एनेमल। ये सारे अंग एक्टोडर्म या बाह्य त्वचा के बने हुए होते हैं। बच्चों अगर हम दूसरे भाग की बात करें तो इसको हम मेसोडर्म कहते हैं। मेसोडर्म, इसको हम मध्य चर्म भी कह सकते हैं। मध्य भाग में ये स्थित होता है और इससे त्वचा की डर्मिश, पेशियां, संयोजी ऊतक, हृदय एवं वृक्क इत्यादि इससे निर्मित होते हैं, इस वाले भाग से। बच्चों अगर हम तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा भाग है हमारा एंडोडर्म। एंडोडर्म को हम अंतर्जन स्तर भी कह सकते हैं, और इससे बनने वाले जो भाग हैं उनका नाम है आहारनाल। आहारनाल बनेगा यकृत, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, श्वास नली। ये अंग एंडोडर्म से बनेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि जो 3 प्राथमिक जनन स्तर थे उनसे कौन कौन से अंग निर्मित हो रहे थे, और उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।